मांगने जाते हो तो भगवान भी शर्मिंदा होते हैं। अरे तुझे जो कुछ चाहिए वो तो मैं देने के लिए पहले से बैठा हूं, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और फिर भी हम भगवान से मांगते हैं जाके मुझे ये दे दो, और तो और मांगते हैं सो मांगते हैं और भगवान को भी लालच देते हैं। हे प्रभु, हे कान्हा जी, मेरे घर में जो है कार आ जाए तो मैं जो है 5 किलो का घंटा आपके यहाँ बनवाऊंगा। रिश्वत देते हैं भगवान को। भगवान भी सोचते होंगे कितना अजीब, देखो मेरा कैसा भक्त है। भगवान से मांगने जाना ये तो बहुत गलत बात है। अरे उसे तो सब कुछ पता है हमें क्या चाहिए, जिस चीज की हमें आवश्यकता है वो पहले से पहले व्यवस्था कर देता है। और नहीं तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूं, परमात्मा जब आपको जन्म देता है तो आपके दांत नहीं होते, खा नहीं सकते आप कुछ। जब आप कुछ खा नहीं सकते हैं तो पीने के लिए दूध की व्यवस्था परमात्मा करके भेजता है। और जब परमात्मा दांत दे देता है तो खाने की व्यवस्था भी वही करता है। तो इसलिए उस परमात्मा से कभी कुछ मत मांगिए। अरे वो सब कुछ जानता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और मांगना है यदि मांगना ही चाहे तो परमात्मा से केवल यही मांगो कि सभी सुखी हो। जब सभी सुखी होंगे तो उसमें हम भी तो है, हम भी सुखी होंगे। लेकिन कलयुग का समय है और कलयुग के भक्त बड़े निराले हैं। एक भक्त ने तो गजब कर दिया, मैं आपको बताऊं। एक भक्त ने गजब कर दिया, गजब ये कर दिया कि भगवान की तपस्या करी और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते वरदान मांग लो। ठीक है वरदान दे दो, मुझे वरदान दे दो कि मेरा बढ़िया सा सुंदर घर हो। बोले ठीक है हो जाएगा, और क्या? बोले जो मेरी इच्छा मन में आए वो उसी क्षण मेरे पास हो, मैं जो कामना करूं मेरी कामना उसी क्षण पूर्ण हो जाए। भगवान बोले जाओ तथास्तु, परंतु तुम्हें ध्यान रहे तुम जो भी मांगोगे उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को हो जाएगा, मिलेगा पड़ोसी को। ठीक है प्रभु, वरदान मिला, घर आया, देखा कि अरे आज तो मेरा टूटा फूटा घर है तो सबसे पहले क्यों ना कह दिया जाए मेरा घर बन। भगवान का स्मरण किया और कहता है हे प्रभु मेरा घर सुंदर एक खंड का बढ़िया तैयार हो। जैसे ये ऐसा कहा वैसे उसका सुंदर घर, बड़ा प्रसन्न आनंद में। अरे वाह कितना सुंदर, बाहर से देखते हैं कैसा लगता है। बाहर निकल के गया, देखा अरे हमारा घर तो एक ही खंड का है, सामने वाले तो 2-2 खंड के तैयार खड़े। पत्नी ने देखा ये क्या, मेहनत तुमने करी और ये तुम्हारा एक ही खंड का, उनके देखो सब 2-2 खंड के तैयार खड़े। अरे तुम चिंता ना करो, अभी तुम्हें और भी कुछ अच्छा मांगूंगा। भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु हमारे यहाँ बढ़िया एक सुंदर गाय हो जो बहुत बढ़िया दूध देने वाली। जैसे स्मरण किया भगवान तो देने के लिए बैठे ही, तथास्तु हो गया। एक गाय बढ़िया सी आ गई, पड़ोसी के देखा 2-2। अरे प्रभु मुझे एक बढ़िया सुंदर सी कार मुझे चाहिए, वैगनार दिलवा दीजिए। और जैसे स्मरण किया वैगनार कार सामने खड़ी। अरे वाह मेरी वैगनार कार आ गई, बड़ा प्रसन्न। अब पड़ोसियों की तरफ देखा ऐसे करके, और इनके पास तो BMW लगी। अब क्या करें, मेहनत हमने करी और फायदा पड़ोसी पा रहे, अब तो सहन नहीं हो रहे। ये कैसे सहन हो सकता है कि हमारा पड़ोसी सुखी हो? अगर हमारा पड़ोसी दुखी है तो बड़ा आनंद आता। आज का समय जो है, यदि एक बात बिल्कुल सत्य है, बात सत्य है कि आज के समय में आदमी अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से परेशान है। अपने दुख को नहीं देखता, दूसरे का सुख देखा कि उसके पास कार है और हमारे पास साइकिल, तो बहुत बड़ा दुख। अरे देखो मेरे पास तो टूटी फूटी साइकिल है, उसके पास कार है, ये समस्या। और उधर जब उसने देखा
कि सब कुछ डबल होता जा रहा। तो बड़ा गुस्सा आया। मेहनत हमने करी, तपस्या हमने करी, जब हमने किया तब हमने किया, और फल हमारे पड़ोसी उठा रहे लाभ उसका, उससे सहन नहीं। बोले अब तुम ठहरो जरा। भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु। भगवान तैयार खड़े, बोले बताओ। हे प्रभु मेरा एक हाथ टूट जाए। जैसे का मेरा एक हाथ टूट जाए तो उसका हाथ चला गया बाहर, पड़ोसियों के दोनों का खत्म। बड़ा प्रसन्न, अरे अब तो ठीक हुआ ना। पत्नी कहती अब तुमने बहुत अच्छा किया, हमारा तो एक हाथ बचा हुआ है ना, हम तो इससे ही काम कर लेंगे। पड़ोसी बेचारे दोनों हाथ से चले। अब विचार करने लगा अब क्या किया जाए। अब विचार, बोले फिर भगवान को स्मरण किया। भगवान आए, बोले क्या बात है। बोले मुझे वरदान चाहिए। बोले मांगो वरदान। भगवान परेशान कि देखो कैसे वरदान मांग रहा है। भगवान से कहता मुझे वरदान चाहिए। भगवान कहते क्या वरदान चाहिए। पत्नी से कहता है क्यों, मेरी एक आंख से काम तो चल जाएगा ना। बोली बिल्कुल चल जाएगा, दिखता रहेगा एक आंख से। भगवान से कहता प्रभु मेरी एक आंख टूट जाए। जैसे ही कहा तो वैसे ही उसकी एक आंख गायब हो गई, और जब एक आंख गायब, बाहर निकला पड़ोसी दोनों से चले गए, बिल्कुल खत्म। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले अब बहुत अच्छा हुआ। भगवान से कहता प्रभु अभी और मांगना है वरदान। बोले मांगो मांगो वरदान, क्या मांगते हो। बोला मेरे दरवाजे पर एक गड्ढा खुद जाए। तो उसके दरवाजे पर एक गड्ढा खुद गया। अब पड़ोसी के यहाँ सामने जब दो हो गए तो जगह नहीं बची कि तुम बाहर निकल भी पाओ, पूरा सब गड्ढा ही हो गए। बोला अब ठीक। प्रभु से कहता है अब बहुत अच्छा हो रहा है, एक वरदान और दे दो, मेरा एक पैर टूट जाए, मेरा एक पैर से काम चल जाएगा, मेरा एक पैर टूट जाए। तो भगवान ने कहा जाओ तथास, उसका एक पैर टूटा, पड़ोसी बेचारे दोनों से चले। अब जब दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, दोनों आंखें चले गए, तो घसीटते घसीटते बाहर की ओर निकल के शायद कोई आएगा तो हमें देखेगा हमारी दशा को, तो हो सकता है कुछ उपाय हो। जब पूरा पड़ोसी सब ऐसे हो गए, तो जब बाहर निकले तो उसी कुएं में गिरे, मर गए। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग के मनुष्य यदि पूजा करे, अर्चन करे, तो बड़े सावधानी से जाओ, वरदान देने में बहुत ध्यान रखो। मतलब भगवान कहते हैं कि हम किसी राक्षस से कभी नहीं हारते, लेकिन जो साधारण मनुष्य है कलयुग इनसे हम हार जाते हैं, ये हमको भी अपनी बातों में फंसा लेते हैं। तो कलयुग का ऐसा मनुष्य है कि दूसरा सुखी है तो उसके सुख को देख करके बेचैन है, पागल हो रहे हैं। अरे उसके पास सुख है तो परमात्मा से कहो हे प्रभु जैसे वो सुखी वैसे ही पूरा संसार सुखी हो जाए, तो आप भी तो सुखी हो जाएंगे। दूसरे की कामना करिए, और जब दूसरे की ईर्ष्या करेंगे, बुराइयां करेंगे, तब तो दिक्कत ही है ना। आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। इधर क्या हुआ, कुंती बुआ ने भगवान से ऐसे उत्तम वरदान प्राप्त किए। सीखना चाहिए हमें भी वैसे ही वरदान मांगना चाहिए, जिससे हमारे जीवन जीना हमारा सार्थक होगा। आगे कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि जब पांडवों का जो भीषण युद्ध हुआ कौरवों से, भीष्म पितामह बाणों की सैया पार ऐसा भीषण, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे तो उनकी इच्छा हुई कि मुझे एक बार कृष्ण से मिलना है। बड़े ध्यान से सुनिए, उनके हृदय में इच्छा हुई मुझे एक बार कृष्ण के दर्शन चाहिए, उनको बुलाओ। भगवान कृष्ण आए, साथ में द्रौपदी आई, पांचों पांडव आए। तो भगवान से कहते हैं प्रभु मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया जो मुझे आज इतना दुख उठाना पड़ रहा कि मेरे पूरे शरीर में जितने रोए हैं उससे कई गुना ज्यादा मेरे शरीर में बाण लगे हुए।
प्रभु मैंने अपने जीवन काल में ऐसे कोई पाप नहीं किए और जहां तक मुझे याद है मैंने 100 जन्मों तक भी ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसमें मुझे इतना बड़ा दंड दिया गया। भगवान कहते हैं कि 100 जन्म तक आप देख रहे हैं, जरा ऊपर जाइए, 100 जन्म के ऊपर भी जाके एक बार देखिए। भगवान कहते हैं 100 जन्म के जब ऊपर आप जाओगे तो उस समय आप एक चक्रवर्ती धर्म सम्राट थे और आप एक बार शिकार करने के लिए आप अपने रथ पर सवार होकर के निकले और उसी रास्ते जिस रास्ते से निकले उसी रास्ते में एक सर्प घायल अवस्था में लेटा था। आपने सोचा कि ये मर न जाए, इसलिए रथ चढ़ जाएगा उस पर तो मर जाएगा। आपने क्या किया, उतर के गए आप और बाण की नोक से उठाया और उठा करके इसे फेंक दिया। वो ऐसे कटीले वृक्ष पर गिरा कि जिसमें कांटे ही कांटे थे, उसके पूरे शरीर में कांटे घुस गए। अंत समय प्राण त्यागते समय उसने श्राप दे दिया कि आज मुझे जो दुख उठाना पड़ रहा, जो पीड़ा उठानी पड़ रही, जिसने भी मुझे ये दुख दिया है उसे भी ये दुख प्राप्त हो। तो वही आज तुम भोग रहे हो। पितामह सब बातें छोड़िए, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप जानते थे कि ये धर्म युद्ध है और फिर भी आपने कौरवों का साथ क्यों दिया, हमारा साथ क्यों नहीं दिया? द्रौपदी कहने लगी, अरे पितामह, जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, मुझे लज्जित कर रहा था, उस समय भी आप बैठे थे, परंतु आप यदि एक बार खड़े हो जाते और कह देते कि ऐसा कोई घृणित कार्य समाज में नहीं किया जाएगा, तो किसी की हिम्मत ना होती जो मेरे वस्त्रों को उतारता। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि पुत्री, बात तुम्हारी सब सही, परंतु इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। मैंने दूषित अन्न खाया, दूषित अन्न खाओगे तो मन भी दूषित हो जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बचना चाहिए, जितना हो सके अपने घर का पाए, शुद्ध पाए, निर्मल पाए, मन भी प्रसन्न रहेगा, अंतःकरण भी शुद्ध रहेगा। प्रभु मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं, वो यदि पाप हुआ भी है तो प्रभु मेरा कोई अपराध नहीं। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया, उसी अन्न के कारण मेरा मन जो है वो भ्रमित हो गया, मुझे कुछ अच्छा बुरा कुछ दिखना सब बंद हो गया। इस प्रकार बड़ी सुंदर कथा श्री सूत जी सौनकादि को सुना। इधर कर्ण और अर्जुन का विशाल युद्ध प्रारंभ हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। विशाल युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों आमने सामने बाण पर बाण छोड़े चले जा रहे हैं और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, वाह कर्ण वाह। बैठे अर्जुन के पास है और बड़ी बात तो तब हुई, अर्जुन इधर से बाण चलाते तो कर्ण का रथ 32 हाथ पीछे पर चला जाता है और जब कर्ण बाण मारता है अर्जुन के रथ पर तो अर्जुन का रथ केवल 5 पग ही पीछे हटता, मात्र 5। और फिर भी भगवान प्रशंसा किसकी करते, वाह कर्ण वाह, तुम्हारे जैसा वीर नहीं देखा, तुम्हारे जैसा आज तक कोई योद्धा हुआ ही नहीं है। अर्जुन को बड़ा दुख हुआ कि देखो मैं इतना बलवान हूँ, मैं रथ पर प्रहार करता हूँ उसके तो उसका हाथ 32 हाथ पीछे रथ पहुंच जाता है और वो मारता है जब बाण तो मेरा तो केवल 5 हाथ ही पीछे होता है, परंतु ये मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करता? प्रभु ऐसा क्यों? भगवान कहते तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम भूल गए क्या? बोले क्या प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? अरे तुम बाण मारते हो उसका रथ 32 हाथ पीछे पहुंचता है और जब वो मारता है तो तुम्हारा 5 हाथ ही पीछे होता है। बड़ी बात वो नहीं कि वो 32 हाथ पीछे है, बड़ी बात ये है
तुम्हारा रथ 5 हाथ पीछे हो रहा, तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं स्वयं नारायण, स्वयं ब्रह्म त्रिलोकी का भार लेकर के इस रथ पर विद्यमान हूँ। और हनुमान जी महाराज भी इस ध्वजा पताका पर विराजमान है, तुम्हें बचाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं कि तुम्हारे रथ में कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। और मैं त्रिलोकी का पूरा वजन, पूरा भार तुम्हारे रथ पर रखा हूँ। उसके बाद भी ये रथ पीछे जा रहा 5 हाथ। कितना श्रेष्ठ धनुर्धर है जो भगवान को भी पीछे किए दे रहा है। अर्जुन को समझ हो गई बात तो सही, स्वयं नारायण बैठे हो और उसके बाद भी नारायण का रथ पीछे हो जाए किसी के बारे में, बहुत बड़ी बात है। कर्ण कोई साधारण धनुर्धारी नहीं। दोनों का युद्ध होने लगा। कर्ण और अर्जुन जब युद्ध करने लगे तो कर्ण अर्जुन से कहता है, हे अर्जुन, मैं जानता हूं तुम धनुर्धारी हो, लेकिन जिसको अभिमान हुआ है ना, तो एक न एक दिन अभिमान भी समाप्त होता है। अर्जुन से कहता है, कर्ण कहता अर्जुन से, हे अर्जुन, कहता है, तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है, तुझको चाहने वाला तेरा साथी है, क्या साथी है, क्या तुम्हारे साथ जो तुम्हारा सारथी है स्वयं नारायण, वही तुमको बार बार हमारे बाणों से बचा रहे, अन्यथा तुम्हें कोई बचा नहीं सकता था मेरे बाणों से। हे अर्जुन सुनो, माना कर कसके हर बाण होगा, हर बार होगा, हर बार होगा, धनुषता तुझको अपमान होगा, धनुषता तुझको
कि तुम जो अभिमान कर रहे हो, तुम्हारे पास गांधी धनुष है इसलिए बड़ा अभिमान, परंतु हे अर्जुन तुम मेरी नजर में अभी एक सिर्फ विद्यार्थी हो। अब सीखो, केवल ये तुम्हारा सारथी ही तुमको बार बार हमारे बाणों से बचा रहा है। कहता है भगवान रथ पर भगवान तुम्हें हारने नहीं दूंगा। अर्जुन से कह रहे हैं रज़ा मेरा यहाँ अभी होगा, रज़ा मेरा यहाँ अभी भक्त और भगवत का यहाँ युद्ध होगा। पिता परमात्मा हो तो भला उसको कोई हरा सकता है।
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा केवल जो परमात्मा से रखता है उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। हारता वही है जो संसार के लोगों से आशा करता है। संसार के लोगों से न हो अपना, राधे श्याम कहा करना, सीताराम भजा करना। जब कोई ना हो, आपकी कोई साथ ना हो, तो केवल उस परमात्मा को याद करो, उसका चिंतन करो, सब कुछ अपने आप होने लगे। जब तक आप ये सोचते हैं ये काम मैं नहीं करूंगा तो बिगड़ जाएगा, तब तक वो काम भले ही बिगड़ जाए, लेकिन जब आप अपनी जीवन की डोर उस परमात्मा को सौंप दोगे, बनाओ या बिगाड़ोगे आपका काम है, तो परमात्मा कभी बिगड़ने नहीं दे सकता, क्योंकि उसका काम है बनाना। बिगाड़ते तो हम अपने आप से ही। परंतु कलयुग का समय है, कलयुग के समय में मनुष्य की जो बुद्धि है ना वो बदल गई। कोई अच्छा काम कर दिया तो ये हमने कर दिया, ये काम हमने कर दिया, और कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, भगवान की इच्छा थी सो हो गया, हमारा कोई दोष नहीं, भगवान ही नहीं चाहते थे। अरे कभी ये भी कह दिया करो, जब अच्छा हो तब कह दिया करो ये रे तो सब भगवान ने किया है, मेरे में क्या सामर्थ्य कि मैं ये सब कर सकता। परंतु जब अच्छा हुआ तो मैंने किया है, पूरा हक मेरा है, ये मैंने ही किया। जरा सा भी गड़बड़ हुआ कहीं भगवान की इच्छा थी तो क्या बताएं। अच्छा किया स्वयं पर अपने ऊपर कर लिया कि मैंने किया, बुरा कर दिया तो भगवान पर रख दिया, ये तुमने कर दिया, बिगाड़ दिया। मैं तो बना लेता लेकिन तुमने बिगाड़ दिया, भगवान ने बिगाड़ दिया। भगवान को दोषी बना देते हैं और स्वयं दोषी है, दोष भगवान को देते हैं। तो जब तक हमारे अंदर सद्बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश, विकास ये सब नहीं होगा, तब तक आनंद नहीं जीवन में। आनंद ही परमात्मा है, और जब आनंद आ जाए जीवन में तो फिर किस चीज की कमी, कोई वस्तु की कमी नहीं रह सकती, किसी भी चीज की कमी नहीं रह सकती। बड़ी पावन सुंदर कथा श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं। श्री सौनकादि ऋषि कहते हैं, एक बार क्या हुआ, नारद जी के मन में एक बात आई। नारद जी का तो काम ही है कि इधर की उधर, उधर की उधर, मतलब शांत नहीं बैठ, क्योंकि एक जगह रुकते ही नहीं, थोड़ी देर यहाँ थोड़ी देर वहां, बस इतना ही काम है। मन में विचार आया कि काफी दिन हो गए मैंने झगड़ा नहीं देखा कहीं होते हुए। ऐसे ही मन में विचार आया तो चल लिए लेकर के बेड़ा नारायण नारायण करते हुए। दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि भगवान की अवतारी है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। देखा कि इस समय कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन है और मैया अकेली है, तो पहुंचे मैया के पास पहुंचे, मैया को प्रणाम किया। मैया ने नारद जी को प्रणाम किया, क्योंकि संत है, संत पूजनीय होता है, कैसा भी हो संत होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समान लक्षण है संत का। ऐसा नहीं कि पीले कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए, खूब टीका चंदन माथे पे पोत लिया और बड़े बाबा बन के चले जाए, हम संत हैं। ऐसे संत कहते हैं संत बनना सरल है, संत बनना सरल है, लेकिन संत होना बहुत कठिन है। संत बनने में क्या आवश्यकता पड़ती है? केवल लाल पीले कपड़े पहन लो, खूब चंदन लगा लो, और कहीं भी निकलोगे तो कोई देखेगा तो यही कहेगा ये कोई संत महाराज जा रहे हैं, खूब माला पहनने का। संत बनने में समय नहीं लगता, लेकिन होना उतना ही अत्यंत कठिन है। संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संत का हृदय तो एकदम निर्मल होता है, किसी से झगड़ा ना करे, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाना,
किसी से क्रोध तो करना ही नहीं, सबसे प्रेम से बोलना, किसी के लिए अलग व्यवस्था नहीं करना। हमारे लिए प्रधान भी आ रहे तो भी संत के लिए वो बराबर है। एक छोटा व्यक्ति भी उसके पास आया तो उसको समदृष्टि से देखिए, वही संत है। और उसे संत नहीं कहते हैं कि बड़ा सा डलिया में फल भर के एक सेठ जी आ रहे तो उनको तो बुला लिया अंदर, लेकिन बेचारे के हाथ में पन्नी में 100 ग्राम बतासा लेकर के आया दुकान से मीठा, उसको अंदर परमिशन नहीं। अरे ये संत नहीं होते। संत के लिए सभी बराबर होते हैं, क्योंकि संत भगवान के बाद संत का ही नंबर है। भगवान संत को बहुत श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन किसको? जो संत है वाकई समानता हो उसके दृष्टि में, वही संत कहलाता। अब नारद जी महाराज पहुंचे, मैया ने देखा, नारद जी से पूछा, हे महात्मा जी किस कारण आप यहाँ पर आ रहे? आपका आने का अभिप्राय क्या है? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे इच्छा हुई तो चला आया। आज तो भोलेनाथ भी नहीं, आज आप उनसे भी नहीं मिल पाएंगे। बोले भैया कोई बात नहीं, मैं बस आपके दर्शन करने चला आया। मैया जानती नारद जी ऐसे कहीं नहीं जाते, बिना किसी काम के नारद जी कहीं जाते ही नहीं। बोली नहीं, मुझे बताओ आप किस लिए आए हो? मैया मैं एक ये सोच रहा था कि आप तो भगवान से बड़ा प्रेम करते हो, लेकिन हमें ये लगता है कि भोलेनाथ आपसे प्रेम नहीं करते। और जैसे ये कहा नारद जी ने तो मैया तो बड़ा क्रोधित हो गई। बोली अब बस एक बार कहा सो आप दोबारा न कह देना। कहते हो भगवान भोलेनाथ हमसे प्रेम नहीं करते, अब न कह दे। अरे मैया बात यही सही है। अरे कैसे बात सही है? वो तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि यहाँ तक कि जो गुरु मंत्र कान में बताया जाता है उसके बाद वो किसी को नहीं बताया जाता। उन्होंने हमको वो भी बता दिया, और तुम कहते हो कि प्रेम नहीं करते। अब दोबारा ऐसा मत कहिएगा। अच्छा मैया ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। एक बात बताइए, क्या भगवान भोलेनाथ ने आपको कभी ये बताया जो गले में मुन्नों की माला पहने रहते हैं, ये माला किसकी? कभी आपको बताया? अब मैया का मन जो है घूमा। बात तो तुम नारद जी से ही कह रहे हैं, मैं तो आप पर व्यर्थ ही क्रोध कर बैठे। ये बात तो सही है, आज तक भोलेनाथ ने हमें ये नहीं बताया कि माला मुंडों की माला है किसकी। अब तो मैया नाराज हो गए कि देखो अभी तक नहीं बताया। इतने वर्ष हो गए साथ में रहते, आज तक भोलेनाथ ने बताया नहीं कि माला किसकी है। दुखी हो गए। बाहर से डमरू की आवाज सुनाई पड़ी। नारद जी समझ गए भोलेनाथ आ रहा। बोले मैया मैं चलता हूँ। नारद जी का काम हो गया, जितना करना था विस्फोट कर दिए, बम रख दिए वहां। बोले मैया मैं चल रहा हूँ। मैया तो इतना दुखी हो गई, भोलेनाथ से क्रोधित हो गए। और नारद जी बीड़ा को बजाते हुए निकलने लगे। रास्ते में भोलेनाथ मिल गए। बोले नारद जी आप? हाँ प्रभु आप अंदर जाइए, मैया आपको बुला रहे हैं। भोलेनाथ समझ गए नारद जी आए तो कुछ न कुछ गड़बड़ बढ़ जाएगी। अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। अरे रुको तो। बोले नहीं नहीं, अब मैया आपको बहुत जोर से बुला रही, करी भोलेनाथ आ रहे, अब मैं तो जा रहा हूँ। अंदर पहुंचे भोलेनाथ। अब मैया तो कोप भवन में बैठे। भोलेनाथ पुकारते देवी। देवी जवाब ही नहीं दे रहे। अरे देवी, फिर भी आवाज नहीं। पास में अरे देवी, अरे मुझे छो ना, मुझसे दूर रहो। अरे देवी क्या हो गया? अरे नहीं तुम मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। अरे देवी बताओ तो बात क्या है? अरे जाओ। तुम ऊपर से तो काले हो, अंदर से भी काले हो। कहते हो कर्पूर गौरम करुणा बतारम। अरे तुम ऊपर से भी काले, अंदर से भी काले हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। भोलेनाथ कहते हैं पता नहीं क्या बात हो गई, नारद जी क्या कहेगा? अरे प्रिय कुछ बताओ तो। जब बताओगी ही नहीं तो मैं कैसे समझूंगा क्या बात है? अच्छा हमसे कहते हो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ,
और मुझसे तुम जरा सा भी प्रेम नहीं करते। अरे देवी, ये कैसे तुम कह सकती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? मैं तो तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। मैं जब समाधि में भी बैठता हूँ तब भी तुम्हारा दृश्य मेरे नेत्रों में, मेरे मस्तिष्क पर विद्यमान रहता। मैं सब कुछ देखता रहता। और कहते हो प्रेम नहीं करता? अच्छा, प्रेम करते हो तो आज तक ये क्यों नहीं बताया कि गले में जो मुंड की माला आप पहने रहते ये किसकी है? अरे देवी, इतनी सी बात के लिए इतना क्रोध? बस इतनी सी बात आज तक आपने बताया क्यों नहीं? अरे आज तक आपने पूछा नहीं? आपने आज अगर कभी पूछा हो और फिर मैं न बताता तो मेरा अपराध था। मुझसे आप पूछते कि मुंड की माला किसकी, मैं कह देता मुझे नहीं पता, तब तो दोषी था। आपने कभी आज तक पूछा नहीं और मुझे बताने की याद नहीं रही। मेरे पास बहुत सारे काम रहते और जितना समय होता मैं अपने इष्ट का स्मरण करता हूँ। तो अब जल्दी से बता दो ये भी माला है किसकी? अरे प्रिय, ठीक है, ये किसी और की माला नहीं। ये माला, ये जो मुंड है ये तुम्हारे ही मुंड है। अब तो मैया बड़ा चिंता में पड़ गई। मेरे मुंड? मैं तो सामने खड़ी हूं, कह रहे हमारे मुंड है। बोले हाँ देवी, ये तुम्हारे ही मुंड है। तो मैया कहने लगी ये हमारे मुंड है तो तुम्हारे मुंड कहाँ? तुम्हारे भी कहीं होंगे। बोले हमारे कहीं नहीं, हमारा जो दिख रहा है यही है। तो ये हमारे इतने कहां से आ गए? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं अमर हूं, मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं नहीं मरता। और तुम बार बार जन्म लेते हो, बार बार अपने शरीर का त्याग करती हो, और जब आप शरीर का त्याग करती हो तो आपके स्मरण को मैं भूलूं ना, आपकी याद को मैं हमेशा तरोताजा बनाकर रख सकूं, इसलिए मैं आपके मुंड को अपने माला में पोह लेता हूं कि आपको कभी मैं भूलूं ना। अभी तक तो मैंने सोचा था आप मुझसे बहुत प्रेम करते, अब मैंने जान लिया मुझसे आप बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। अब भोलेनाथ कर ले दूसरी समस्या खड़ी हो गई। अरे अब क्या हुआ देवी, अब तो मैंने सच्चाई बता दी। अच्छा, तो अमर कथा आपने अकेले ही सुन ली, हमको क्यों नहीं सुनाई? अकेले अमर हो गए, हमारे बारे में तनिक भी न सोचा। हम बार बार मरे और ये कभी मरते ही नहीं। अब तो जिद करने लगी कि मुझे वही कथा सुनाओ जो आपने बूटी पी रखी, वही, मुझे कुछ नहीं, मुझे वही कथा चाहिए। अब जिद कर गए, त्रियाहट न मानी, बोले मुझे अभी सुनाओ। भगवान भोलेनाथ कहते ऐसे नहीं सुनाया जाता, उसके लिए एकांत की आवश्यकता होती, कोई साधारण कथा नहीं, एकांत में सुनाई जाती। देवी बोली नहीं, मुझे तो कथा सुननी है और आज से ही सुनाई। ठीक है, चलो एकांत में पर्वत पर चलते हैं, वहीं पर सुनाएंगे। चल खड़ी साथ। अब इधर भगवान भोलेनाथ ने आसन लगाया, बैठ गए, देवी को सावधान किया, अपने त्रिशूल को छोड़ा कि जाओ चारों तरफ देख लो, यहाँ पर कोई हमारी कथा को कोई विघ्न ना आए, और देख लो कोई आसुरी प्रवृत्ति तो यहाँ पर विद्यमान नहीं है, अमर कथा है, कोई विघ्न ना बीच में आ जाए। त्रिशूल चक्कर लगा के आगे बोले प्रभु कुछ नहीं, कोई यहाँ पर नहीं है। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, ये साधारण कथा तो है नहीं, और मैं तो जब भगवान की कथा सुनाऊंगा अमर होने वाली, तो मैं तो बिल्कुल भगवान में ही लीन हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता होगा आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही, इसलिए देवी याद रहे, मुझे ये पता चलता रहे कि आप मेरी कथा सुन रही है, तो इसलिए आप जो है ओम का उच्चारण करते रहना। जैसे ही मैं कथा सुनाऊं तो आप बीच बीच में बोलते जाना ओम ओम, ठीक है, लेकिन जल्दी शुरू करो। भगवान भोलेनाथ बैठे, आसन लगाया, भगवान का स्मरण किया और कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। और मैया भी सुनने लगी, एकदम अधीर थी तो उनको तो और जल्दी सुना दो। व्याकुल होकर के बैठ गई और इधर भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ की। तभी हरि माया कि ऊपर से एक सुकी, सुख कहते तोते, सुकी स्त्रीलिंग शब्द हो गए, तो वो जब ऊपर से निकली उड़ करके तो उसके गर्भ था, गर्भ से
उसका अंडा निकला और आ करके भगवान भोलेनाथ के व्यासपीठ के पीछे गिरा। व्यासपीठ के पीछे गिरा और भगवान उस कथा में इतना रस, इतना प्रभाव गिरा और कुछ क्षण बाद ही वो अंडा फूटा, उससे वो शुक निकल आया। भगवान की ऐसी पावन कथा जिसके कानों में पड़ने लगे तो वो तो उसे परम आनंद, वो सुख सुनने लगा कथा। अब बीच में क्या हुआ, मैया को नींद आ गई कथा सुनते सुनते, और जैसे ही मैया को नींद आ गई, तोते में एक आदत होती जो उसको सिखा दो वही बार बार सुने तो वही बोलने लगता है। मैया को नींद आई तो सुख बार बार सुन रहा था, ओ ओ ओ। जैसे मैया ने बोलना बंद किया तो सुख कहने लगा। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते तो कहता ओ ओ ओ। अब इधर क्या हुआ, कथा सुनानी प्रारंभ कर दी, कथा चल रही, मैया सो गई। अब जब कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, वृंदावन बिहारी लाल की एकदम मैया की नींद खुली। मैया कहती जय प्रभु, कथा सुनाइए, रुक क्यों गए? तो भगवान कहते कथा तो पूरी हो गई। अभी कहाँ पूरी हो गई, अभी तो आप कृष्ण के जन्म की पावन कथा सुना रहे थे, अभी कैसे पूरी हो गई? अरे देवी, मैंने पूरी कथा सुनाई, तुम सो गई थी क्या? हाँ मुझे लगता तो मुझे नींद आ गई। अरे तुम सो गई, मैंने कहा था नहीं सोना। प्रभु को आश्चर्य, जब ये देवी सो गई तो फिर ये ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? प्रभु ने देखा कि उनके पीछे एक सुख बैठा था। भगवान ने जैसे देखा तो भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने त्रिशूल को छोड़ा कि जाओ उसे नष्ट कर दो। अब सुख तो भगवान की पावन कथा को सुन चुका था, उड़ने लगा। अब भगवान का पीछे से त्रिशूल उसका पीछा कर रहा। अब सुख उड़ते उड़ते वेदव्यास महाराज की कुटिया में पहुंचा। वेदव्यास की पत्नी आरुणी देवी, एक नाम पिंगला देवी कहते हैं, तो उनके आश्रम में पहुंचा। वहां पर उनको जमहाई, जैसे जमहाई में मुंह को खोला तो सुख उनके अंदर चला गया गर्भ में। अब तो त्रिशूल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यदि कुछ करता है तो दूसरे को दिक्कत हो सकती है, उसके गर्भ में नुकसान हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। और कोई साधारण नहीं, वेदव्यास की पत्नी है, स्वयं भगवान है वेदव्यास। आश्चर्य में भगवान को तो सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु क्या कथा सुनना अपराध होता है क्या? भगवान की कथा थी, उस सुख ने कथा सुनी तो आपने उसको दंड देने के लिए अपने त्रिशूल को छोड़ दिया। अरे भगवान की कथा सुनने का क्या किसी जीव को अधिकार नहीं? तो भगवान भोलेनाथ कहते सभी को अधिकार है। जितने भी 84 लाख योनियां हैं उन सभी को अधिकार है भगवान की कथा सुनने का, परंतु व्यास पीठ के पीछे नहीं। सन्मुख सन्मुख होए जीव मोई जबहि जन्म कोटि अगनास है। मेरे सन्मुख होकर के कथा सुनता तो उसे कहते हैं श्रोता, और वो मेरे पीछे बैठ करके मुझसे भी बड़ा बन गया। उससे व्यास का अपमान होता है जो व्यास पीठ के पीछे बैठ के कथा सुनता है, तो उस श्रोता को बहुत बड़ा दोष लग जाता है। वो पुण्य नहीं, वो और अपने आप को पाप में डाल देता है। तो भोलेनाथ कहते हैं कथा के लिए मैंने उसे दंडित करने के लिए अपने अस्त्र को नहीं भेजा, केवल इसलिए वो व्यास पीठ के पीछे बैठ के मेरी कथा को सुन रहा था। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल वहां पर पहुंचा। अब कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सुखदेव जी तो सुख जो तोता था अंदर चला गया। बड़ी पावन सुंदर कथा भजन के माध्यम से थोड़ा सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। महासन पर महादेव जी, महासन पर महादेव जी बैठी आसन मान। अमर कथा जब लगी सुनाने गौरा को त्रिपुरार, तो माँ के तो पढ़ सुना तेरा होता, माँ के पढ़
कथा लगे सुनाने गौर को पुराण पाने पढ़ सोना बोलना तेरा तोता पाने पढ़ सोना बोलना तेरा तोता। होकरा देता रहा जैसे चौकारा बोला भगवान ने तो नींद खुल गई। जब नींद चौरा अफसोस हुआ है भारी नींद चौरा हुआ है भारी हाथ जोड़ कर बोले प्रभु लग गई आंख हमारी हाथ जोड़ कर बोले आधी कथा सुनी है हमने 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 आधी है वरदान मांगे पढ़ गए तो था होरा तेरा तो था मांगे पढ़ गए तो था हरि को सेवा करते रहे प्रभु की दोनों हाथों से।
मैंने तो आधी कथा सुनी है और आधी नहीं सुनी। भगवान भोलेनाथ कहते थे मेरी कथा किसने सुनी? फिर कहने लगे शंकर ये कथा जाने लगा कि आज प्राण बचने वाले है नहीं और भगवान भोलेनाथ का कोई साधारण अस्त्र नहीं त्रिशूल है बचेंगे नहीं। क्या हुआ? फिर उड़ते उड़ते जब भी राजा घर आया, उड़ते उड़ते जब भी राजा घर आया, उड़ते उड़ते गर्भ समाया बड़ी पावन सुंदर कथा सुनाई। अब जब वहां पर सुखदेव मुनि ने जन्म लिया, 12 वर्ष के बाद जन्म लिया, 12 वर्ष तक गर्भ में ही बने रहे और 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए। जब संकल्प करवा लिया भगवान को स्वयं बुला करके, वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र अरे तुम बाहर आओ, तो कहते मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले मैं बाहर आऊंगा, सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल खड़ा मुझे मारने के, मैं नहीं बाहर आऊंगा। और दूसरी बात यदि मैं बाहर आऊंगा तो मुझे जो सांसारिक मोह माया ये मुझे घेर लेगी। उनको ज्ञान हो गया, क्यों? क्योंकि भगवान की पावन कथा सुन ली, और जिसने भगवान की पावन कथा मन से श्रवण कर ली तो उसे ज्ञान हो जाता है। सब जानते हैं संसार में कोई किसी का नहीं बोले, यदि मैं बाहर आया भी तो सांसारिक मोह माया मुझे घेर लेगी।
आप हमसे कहेंगे तुम हमारे पुत्र हो, हमसे बताओ कि हम तुम्हारे पिता हैं, ये माता है, ये भाई है, ये पड़ोसी है, यही मोह माया है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। तो कैसे बाहर आओगे? बोले भगवान भोलेनाथ को बुलाओ, उनसे कहो कि जब मैं बाहर आऊं तो ये जो त्रिशूल खड़ा है इसको अपना वापस ले, इसको वापस कर तो मैं आ जाऊंगा। और दूसरी बात, भगवान नारायण स्वयं यहाँ पर कहे कि मेरी माया का तुम्हारे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं यही ठीक हूँ, मैं नहीं आ रहा बाहर। अब भगवान वेद व्यास जी ने उसी क्षण भगवान नारायण का स्मरण किया, आए भोलेनाथ का स्मरण किया, आए अरे बोले मेरी पत्नी को बहुत बड़ी पीड़ा है प्रभु, ये जो बालक है इसके कारण मेरी पत्नी को बहुत बड़ी पीड़ा है, 12 वर्ष से मेरी पत्नी ये दुख उठा रही है, तो कृपा करिए। तो कृपा भगवान नारायण ने कह दिया, जाओ मेरी माया उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, मैंने वचन दिया। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया ठीक है, जाओ मेरा अस्त्र तुम पर उपयोग नहीं होगा, तुम बिना किसी चिंता के, बिना डर के बाहर आओ। और जैसे ही जन्म लिया श्री सुखदेव जी ने, तो यम प्रजनन मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहितार पुत्रे तन्मयतया तर्वोऽभिनेदे तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। पिताजी तो पुत्र के मुंह में दौड़े, अरे पुत्र पुत्र रुक जाओ, पुत्रेत तन्मयतया, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, ना रुकने वाले नहीं, सीधे चले जा रहे। जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, वैसे ही सीधे चल पड़े। वृक्षों ने उत्तर दिया कि वेद व्यास जी महाराज आप लौट जाओ, आपका जो पुत्र है इसे किसी से मतलब नहीं, इसे जानते ही नहीं कौन माता कौन पिता, कोई नहीं, क्योंकि भगवान की माया का प्रभाव उस पर नहीं है, और जो भी जन्म लेता है उस पर माया का प्रभाव होता है, लेकिन प्रभु ने वचन दिया कि तुम पर माया का प्रभाव नहीं होगा। ऐसा धरती पर केवल एक ही हुआ इस संसार में जिस पर माया का असर नहीं, बाकी संसार में जिसने भी जन्म लिया उस पर माया का प्रभाव रहा है, ऐसा केवल एक है। वो कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। प्रेम से बोलिए, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी सीधे वन की ओर चले गए और तप करने लगे जाकर के। ऐसी पावन सुंदर कथा श्रवण कराई, तपस्या करने के लिए चले गए। इधर बड़ी पावन सुंदर कथा आई कि इधर जब उत्तरा के गर्भ में, ध्यान से सुनिए, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सौनकादि ऋषि कहते हैं, पूछते हैं श्री सूत जी से कहते हैं, मुझे महाराज परीक्षित जी की पूरी कथा सुनाइए इनके बारे में। मैंने सुना इतना धर्म प्रतापी राजा और उसको श्राप दे दिया गया, किस कारण? मुझे वो पावन कथा सुनाइए। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम। महाराज इस परीक्षित जी की पावन कथा सुनाए। परीक्षित जी का जन्म हुआ, युवावस्था आई, भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके गए तो पांडव भी बोले मैं रहकर क्या करूंगा। पांडव भी स्वर्गारोहण की तैयारी करके चल दिए और महाराज परीक्षित जी को राजगद्दी सौंप दी। धर्म प्रतापी राजा महाराज परीक्षित, लेकिन कहते नहीं समय की बात होती, पूरे संसार को विजय, संसार में पूरे विजय हासिल करके दिग्विजय की पताका लहराते हुए रथ से आ रहे थे। और उन्होंने क्या देखा रास्ते में? एक बैल और एक गाय दौड़ रही, उसके पीछे एक बड़ा भयानक काले रूप में एक निशाचर दौड़ रहा है, हाथ में तलवार ली। और देखा, बैल को देखा तो आश्चर्य में बड़े दुखी हो गए। बैल के केवल एक ही पैर है, 3 पैर ही नहीं है। जब ऐसा महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में देखा तो आश्चर्य पड़ गए, बोले ठहर जाओ। और इधर गाय माता चिल्लाती हुई जा रही, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बैल चिल्ला रहा, मेरी रक्षा करो। महाराज परीक्षित सोचने लगे, मेरे राज्य में ऐसा कौन आ गया,
किसने ऐसा जो साहस किया है कि जानवरों के साथ, जीवों के साथ ऐसा अत्याचार? पूछा बैल से, तुम कौन हो? अरे मैं धर्म हूँ, मैं बैल के स्वरूप में तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, मैं धर्म हूँ। अरे तो ये आपके पैरों को क्या हुआ? एक ही पैर आपका शेष है। बोले प्रभु, ये आप जो पीछे देख रहे हो ना, ये कलयुग है, इसने मेरे 3 पैरों को समाप्त कर दिया। अरे कौन कौन से 3 पैर? बोले पहला तप को समाप्त कर दिया, दूसरा पवित्रता नहीं रही, और तीसरा समाप्त कर दिया दया, जो हृदय में होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं, समाप्त हो गई। बोले फिर ये एक चरण जो आपका बचा, ये बोले ये केवल सत्य बचा है, बाकी ये 3 चरण चले गए। दया चली गई, धर्म चला गया, पवित्रता चली गई, केवल एक चरण रह गया सत्य का। मेरी रक्षा करिए, नहीं तो ये भी चला जाएगा। गाय माता को देखा तो, आप कौन? अरे मैं पृथ्वी देवी हूँ। अरे जब से ये कलयुग आया है ना, तब से मेरा जीना दुश्वार हो गया, मेरे ऊपर इतने पाप कर्म हो रहे हैं, मैं अब सह नहीं सकती। इससे अच्छा ये मुझे मृत्यु दंड दे दे तो ठीक है, मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। राजा परीक्षित जी ने आश्वासन दिया कि मेरे राज्य में ऐसा दुख तुमको प्राप्त हो रहा। तुरंत क्रोधित हुए और धनुष उठाया, बाण लगाया उस कलयुग को मारने के लिए। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अरे प्रभु, आपने मेरी अवगुण बहुत सुनी, प्रभु थोड़ा मुझे भी कुछ कहने का अवसर देंगे, बाद में मुझे मार दीजिएगा, पर थोड़ा तो समय दे दीजिए। बोले हाँ बोलो। प्रभु आपने मेरे अवगुण सुन लिए, परंतु मेरे गुणों को नहीं जाना आपने। अरे सतयुग, द्वापर, त्रेता, इनमें तो लोग कितनी जब तब करते थे, तब कहीं जाकर के उन्हें पुण्य प्राप्त होता था, तब कहीं भगवान का दर्शन प्राप्त होता था। और मैं कलयुग, मेरे आते ही तो मानवों के लिए और सुलभ हो जाएगा। उन्हें सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने की जरूरत नहीं, हजारों वर्षों तक जप करने की जरूरत नहीं, समाधि लगाने की जरूरत नहीं। फिर क्या बताया? मैं कलयुग हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव था। कितना सुगम कर दिया गया कलयुग में, कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही मुख से लेते रहो, केवल भगवान के नाम का गुणानुवाद मन से हो जाए, हृदय से हो जाए, भगवान का नाम आपसे निकलता रहे, ये बहुत बड़ी तपस्या हो जाती है। सुमिरन करते हुए आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
इतनी सरलता बताई गई। अब इसमें कुछ लोगों को लगने लगा होगा कि नाम ले लेंगे मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसे भगवान का नाम मुख पे तब आता है जब हम भगवान का नाम नित्य निरंतर लेते रहेंगे, तभी मरने के समय भी वो नाम आएगा। और यदि कभी अभ्यास ही नहीं किया, अनवभ्यासे विषम विद्या अजीर्णम भोजनम विषम, बिना अभ्यास की विद्या निरर्थक होती है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो उसका नित्य निरंतर जब आप अध्ययन करेंगे, उस नाम का जप करेंगे, तभी वो सार्थक होगा वृद्धावस्था में कि आप उसको कहने के लायक होंगे। और एक चीज याद रखना, जन्म जन्म मोहि जतन कराई, यदि आपने ये सोच रखा है कि जब अंत समय आएगा तो भगवान का एक बार नाम ले लेंगे, राम कह देंगे मुक्ति हो जाएगी, तो अंत राम कहूं आवत नहीं। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि आपने कभी अभ्यास नहीं किया, कभी उनके नाम का चिंतन नहीं किया। और जब हम किसी चीज का चिंतन नहीं करते, अभ्यास नहीं करते हैं, तो वो फिर कैसे उस परीक्षा में आप पास हो पाएंगे? यदि आपने इतिहास नहीं पढ़ा तो इतिहास के विषय में फेल ही तो होना है। आपने गणित नहीं पढ़ी है और पेपर देने जाओगे परीक्षा, तो क्या उसमें पास हो जाओगे? नहीं। तो हमें भगवान के नाम का स्मरण कर देना चाहिए युवावस्था से। और जो युवावस्था से नहीं करता, सोचता वृद्धावस्था आएगी तब कहीं देखा जाएगा। बुढ़ापे में पूजा पाठ कहते, बुढ़ापे में देखा जाएगा, अभी क्या करें? तो इसलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, अभी से शुरू कर दो। कलयुग की प्रधानता बताई कि कलयुग केवल हरिगुण का, केवल भगवान का गुणगान करते रहो। बहुत ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा बैठ के घंटों 5 घंटे बैठ के पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं। केवल सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण होता है। कलयुग की विशेषता बताई, कलयुग की विशेषता जानिए। कलयुग में और क्या विशेषता है जो और किसी अन्यत्र युग में नहीं थी? बड़े ध्यान से सुनिए। कलि कर पुनीत प्रतापा, मानस कलयुग की प्रधानता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस कुंड होय नहीं पापा। बड़े ध्यान से सुनिए, कलयुग में एक और विशेषता है। कहते हैं 3 प्रकार के ताप होते और 3 ही प्रकार के पाप भी होते मनुष्य के जीवन में। जैसे ताप कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। और पाप कौन से? मनसा वाचा कर्मणा। 3 पाप होते। मन से गलत सोच लिया जाए पाप होगा, कर्म करके कर दिया जाए, किसी को डंडा मार दिया जाए, वो अपराधी नहीं तो भी पाप बन गया। मुख से किसी को अपशब्द कह देना, दीनहीन को उल्टे सीधे शब्द कहना, संतों को अपशब्द बोलना, ब्राह्मणों को अपशब्द बोलना, ये भी पाप होगा।
तो कहते कलयुग में एक छूट मिल गई। उस समय तुलसीदास जी ने कह दिया, कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में यदि मनुष्य मन से किसी के प्रति द्वेष भावना रखेगा, गलत सोचेगा, तो उस मनुष्य को कलयुग का ये फायदा है कि उसे मन से सोचने पर पाप नहीं लगता। न जाने मन से कितने लोग इसके लिए कितना भला बुरा सोचते हैं, यदि वो पाप लगने लग जाए तो मनुष्य उस पाप के भार को सही नहीं पाएगा और उसका प्राणांत तो हो जाएगा। ये बड़ी कलयुग की भी एक प्रधानता ही मानिए आप। ये एक उसमें अच्छाई है। कहते हैं यदि किसी के अंदर 4 अच्छाई होती है तो एक बुराई होती है, जरूर होती है। और लेकिन संत कहते हैं यदि किसी के पास 4 अच्छाई है तो उसकी 4 अच्छाइयों को ग्रहण कर लो, जो गलत है उसको छोड़ दो, वो उसी के पास रहने दो। गुरु करिए, गुरु आप लोग करते, गुरु करिए। आपने हमारे गुरु जी तो तंबाकू खाते तो हमने खा ली, कौन सी बड़ी बात? ऐसा नहीं। गुरु हमेशा कहता है, गुरु का अर्थ मैंने बताया था, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। गुरु हमारा तंबाकू खाता तो हमें गुरु की इस आदत को नहीं लेना। गुरु हमेशा कहता हम हमारे अंदर जो अच्छाइयां हो उसको ग्रहण करिए, हमारी बुराई को मत लीजिए। तो इसलिए किसी में 4 अच्छाइयां तो उन अच्छाइयों को ले लीजिए, उसकी बुराई को छोड़ दीजिए कि ये आपके पास है, मेरे पास ना है, बस इतनी कृपा बनाए रखें। किसी के पास तो कलयुग के विषय में बड़ा सुंदर बताया। कलयुग ने जब कहा इस प्रकार से तो महाराज परीक्षित सोचने लगे बात तो सही है, लेकिन क्रोध आया, तुमने इतना अत्याचार किया, मेरे राज्य में तुम्हें दंड दूंगा, तुम नहीं तो यहां से चले जाओ। बोला प्रभु आप यहाँ के राजा हैं और मैं एक दास हूँ, क्या एक तरह से मैं भी आपकी प्रजा हूँ, क्या आप अपनी प्रजा को एक आध स्थान नहीं दे सकते रहने के लिए? अरे मुझे बंगला न दीजिए, महल न दीजिए, अरे कोई एक आध कोना ही दे दीजिए, उसी में पड़े रहेंगे। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा ठीक है, जाओ जहां पर वैश्यावृत्ति का काम हो वहां पर जाकर तुम रहो, ठीक रह लो, और जाओ जिस घर में मदिरा का सेवन किया जाए उस घर में जाकर निवास करो, खूब कलह मचाओ, खूब एक दूसरे के चोटी उखाड़ो, घर में लड़ो, ठीक है प्रभु। जहां जुआ खेला जाए, जहां लोग उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं उन पर निवास करो, जाओ। प्रभु आपने सब कुछ दिया, लेकिन सब ऐसे ही स्थान दे दिए जहां पर मेरा अपमान ही हो रहा। अरे कोई एक अच्छी जगह दे देते। महाराज परीक्षित जी को क्रोध आया, और क्रोध में हमेशा काम बिगड़ता है। गुस्से में कहने लगे ठीक है तुम्हें और चाहिए तो ठीक है, मेरे सर पर विद्यमान हो जाओ। सोना सर पर मुकुट धारण किए थे, जैसे ही ऐसा कहा तो उस मुकुट में विद्यमान हो गया, विद्यमान हो गया। वहां से वचन दे दिया श्री महाराज परीक्षित जी ने कि इतने स्थान में रहो, और वहां से आगे बढ़े। आगे से आगे बढ़े, मन में विचार आया वन में हूं, चलो कुछ स्वीकार कर लेता हूं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने। क्या था? एकदा एक बार महाराज परीक्षित हाथ में धनुरुद्यम्य धनुष को लेकर विचरे मृगयां वने, मृग का शिकार करने के लिए जंगल में चले। काफी समय हो गया, रात्रि काल का समय, प्यास बहुत तेज लगी। जब प्यास लगी तो ढूंढने लगे सरोवर, कोई मिल जाए तो जल पी ले, और कहीं सरोवर नहीं। ढूंढते 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 एक कुटिया दिखाई पड़ी, कुटिया के पास वहां पर एक संत थे जो समाधि बिल्कुल नेत्रों को बंद किए भगवान के चरणों में अपने हृदय को प्रवाहित कर रहे थे। भगवान के चरणों को अपने हृदय के जल से धुल रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। परीक्षित महाराज ने पुकारा, हे संत भगवान, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, मुझे थोड़ा सा जल चाहिए।
नियम यही कहता है किसी की कोई वस्तु फालतू में पड़ी हो बिना उसकी अनुमति की हमें नहीं लेनी चाहिए। पहले अनुमति, राजा है चाहते तो ऐसे ही पी लेते, घुस जाते अंदर, नहीं गए। हे संत भगवान मुझे जल चाहिए, मुझे प्यास लग रहा। काफी बार पुकारा परंतु उधर से कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वो तो समाधि में थे, भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे थे। और जो भगवान के चरणों को देख रहा तो क्या वो इधर उधर का सुन सकता है? क्या इधर उधर की बातें उसे सुनाई पड़ेंगी? जो भगवान के चरणों में जिसका अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, उसे इस दुनिया तो सब व्यर्थ है। कई बार पुकारा नहीं, अब कलयुग का प्रभाव सर्प मस्तिष्क पर सवार, क्रोध आ गया। अरे मैं राजा हूं, अभिमान जागृत हो गया कलयुग की वजह से कि मैं तो राजा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं मुझे प्यास लग रही और मुझे कोई उत्तर भी नहीं मिल रहा। देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाया और संत के गले में डाल दिया। वो संत कौन थे, क्या नाम था? उनका नाम था शमीक। शमीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया और मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। जो शमीक ऋषि के शिष्य थे उन्होंने ये दृश्य देखा और शमीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि में स्नान कर रहे थे। जाकर के शिष्यों ने बताया, अरे आज तो तुम्हारे पिता के गले में एक कोई राजा आए थे, उन्होंने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इतना बड़ा अपमान कर दिया तुम्हारे पिता का। क्रोध आ गया, पिता का अपमान न सह सके श्रृंगी ऋषि और हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस भी राजा ने मेरे पिता का ये अपमान किया है, मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन वही तक्षक सर्प के डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। वहां से लौट के आए, पिताजी को पुकारा, पिताश्री पिताश्री, पिताश्री को हिलाया, पिताश्री की समाधि खुली। अरे पुत्र क्या बात है, मैं तो भगवान का स्मरण कर रहा था, मुझे इस तरह से क्यों हिलाया, मुझे मेरी समाधि को क्यों नष्ट किया? अरे पिताश्री ये देखो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गया कोई राजा। नेत्र बंद करके देखा, अरे महाराज परीक्षित थे, हो सकता हो किसी कारण बस डाल दी हो, कोई बात नहीं, हटा के रख दिया। बोले नहीं, मैंने तो उस राजा को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? श्राप दिया तुमने? क्या श्राप दे दिया? मैंने पिताश्री श्राप दे दिया कि जिस राजा ने आपके गले में मरा हुआ तक्षक सर्प डाला है, वही तक्षक सर्प उसे 7वें दिन डसे, उसकी मृत्यु हो जाए। अरे अनर्थ कर दिया पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया? अरे वो धर्म प्रतापी राजा सम्राट, उन्हीं की वजह से आज हम संत जप तप कर पा रहे बिना किसी डर के, नहीं तो यहाँ राक्षस हमें जप करने दे, यज्ञ करने दे। अरे तुमने बहुत गलत कर दिया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। शिष्यों को भेजा, जाओ महाराज परीक्षित को सूचना दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अगर कोई उपाय है तो कर लीजिए, क्योंकि श्राप कभी वापस नहीं होता। सूचना पहुंची, महाराज परीक्षित जी को पहले से धक्का लगा। मुकुट उतार के जब नीचे रखा तो मन एकदम से हुआ, मैंने ये अपराध कर दिया, इतना बड़ा अपराध, एक संत का अपराध मैंने कर दिया, ये मुझसे कैसे हुआ? याद आया कि मैंने उस कलयुग को कह दिया था मेरे सर पर विराजमान हो जाओ, उस मुकुट में विराजमान हो गए। आश्चर्य में पड़ गए, अब क्या करें? मन में भगवान का स्मरण किया और अपने वस्त्रों को उतार करके रख दिया और नदी के किनारे चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचे, तट पर विराजमान। जिस संत को पता चले कि महाराज परीक्षित जी को श्राप दे दिया गया तो सब संत के पास मिलने के लिए आ रहे, क्योंकि अरे महाराज परीक्षित जो धर्म प्रतापी राजा, धर्म की स्थापना करने वाले, उनको श्राप मिल गया, वो 7वें दिन मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी उनकी। सब संत आने लगे, वहां सूत जी महाराज पहुंचे, अनेक संत वहां विराजमान हो गए। कोई कुछ उपाय बताता, कोई कुछ कहता कि ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। महाराज परीक्षित बैठे, सभी संतों का सम्मान किया, बैठे, और ये निर्णय नहीं हो पा रहा कि कौन सा उपाय किया जाए। मन संशय में फंसा, क्या करें, समय केवल 7 दिन का ही।
उसी बीच में भगवान की कृपा, कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती ना कि कितना भी लाख कोई चाहे उसका बुरा नहीं हो। भगवान की कृपा, उधर दिगंबर श्री सुखदेव जी महाराज चले आ रहे, हाथ में कमंडल, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, लगोटी लगी है, किसी से कोई मतलब नहीं, सीधे चले जा रहे तट के किनारे किनारे। जैसे ही संतों ने देखा, बड़े बड़े संत, कोई 1000 वर्ष की आयु का है, कोई 5000 वर्ष की आयु का है, कोई कितना भी बड़ा, और श्री सुखदेव मुनि मात्र 16 वर्ष की आयु। और जैसे सुखदेव महाराज को देखा संतों ने, तो जितने ऋषि मुनि बैठे थे सब खड़े होकर सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे, सभी ने प्रणाम किया। जब ऐसा दृश्य महाराज परीक्षित ने देखा तो आश्चर्य में, अरे छोटा सा बालक, इसको सभी संत प्रणाम कर रहे हैं, इसकी आयु ही क्या है, अभी ये युवा भी नहीं हो पाया है, और इतने बड़े बड़े महान संत उस छोटे से बालक को प्रणाम कर रहे हैं, भला ये कौन है? सूत जी महाराज से पूछा, अरे आप ये नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे ये सुखदेव महाराज है। अच्छा, तो ये तो आपसे आयु में बहुत छोटे हैं, फिर आपने इनको क्यों प्रणाम किया? आप भी संत है और वो भी संत है, तो प्रणाम आपने क्यों किया? करना तो उनको प्रणाम चाहिए पहले, क्योंकि छोटे हैं, परंतु आप सबने उनको प्रणाम किया, इसका कारण बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शीस किंकरा। धन वृद्धा कहते जो धन में बड़ा होता वो बड़ा नहीं होता, बल वृद्धा जो बल में बड़ा होता वो बड़ा नहीं होता, आयुर्वृद्धा तथैव च जो उम्र में बड़ा होता वो भी बड़ा नहीं कहलाता। ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धा जो ज्ञान में बड़ा होता वही बड़ा होता। इसमें आयु का, बल का, धन का कोई अर्थ ही नहीं। जिसमें ज्ञान की अधिकता है वही श्रेष्ठ है, और जिसमें ज्ञान नहीं, कितने भी बड़ी जटाएं रखा ले, कुछ भी कर ले, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। संतों ने श्री सुखदेव जी का सम्मान किया, आदर किया, और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करा दिया सुखदेव जी को। सुखदेव महाराज दिगंबर अवस्था में बैठ गए। क्या होना चाहिए? सुखदेव जी आध्यात्मिक ज्ञान कहने लगे, परेशान मत, केवल भगवान की ऐसी एक पावन कथा है जिसे सुनने से मुक्ति मिल सकती, अन्यत्र कोई दूसरा उपाय है नहीं, और इतनी पवित्र है, पवित्रता बताई गई है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। क्यों इसकी पवित्रता बढ़ गई? जब श्री सुखदेव जी ने अपने मुख से श्रीमद्भागवत कथा का रसास्वादन कराया महाराज परीक्षित जी को। सुख कहते हैं तोते को। एक चीज आप सबने नोट किया होगा, देखा होगा, जो तोता होता है वो जिस फल को खाता है वो मीठा ही होता है, वो कभी खट्टा नहीं हो सकता। अमरूद का हो, आम का हो, बेर का हो, वो जिस भी फल को खाता है वो मीठा ही होता है, या फिर वो खाता ही उस फल को है जो ऑलरेडी पहले से मीठा होता है। दोनों बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। या फिर वो तोता जानता है कि यही मीठा है, उसे पहचान है, उसी फल को खाता जो मीठा होता है, या फिर वो तोता जिस फल को चख लेता है वो मीठा हो जाता है। तो श्री सुखदेव जी ने जब अपने मुख से श्रीमद् भागवत का उद्गम किया, प्रवाह किया, सुनाया, तो तोते के मुख से जब उस श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन हुआ तो और मीठी हो गई, इतनी मीठी हो गई कि कितना भी सुनते रहो, कितना भी सुन लो, कभी मन नहीं भर सकता। भागवत कथा ऐसी है, कितना भी सुनो, कितना भी सुनो, कभी मन नहीं भरता। और कितने बार लोग सुने होंगे, हजारों बार लोग कथाएं सुन ली, कोई 5000 बार 5000 कथाएं सुन चुका। दिन में जाने कितने लोग ऐसे हैं कि हमेशा कथा ही सुनते रहते, और कथाएं भगवान की वही है, लेकिन हर कथा में अलग आनंद आता है।
हर कथा में आनंद। जैसे भगवान, आप कोई मूवी फिल्म देखो टीवी पर, एक बार देखी फिर दोबारा चला दो तो मन नहीं करता, बोले तो देख ली, इसे हटाओ तो देख चुके हैं। और कहीं रामायण चलने लगे, महाभारत, भगवान कृष्ण की कोई कथा टीवी पर चलने लगे, आने लगे, तो आप समय निकाल के देखते हैं 8 बजे आएगी रामायण, 8 बजे आएगी, तो 8 बजे आप टीवी पर बैठे लेकर के रिमोट की रामायण आने वाली है। कितने बार भी देख लो लेकिन मन नहीं भरता। क्यों? क्योंकि प्रभु की लीला अपरंपार है, प्रभु में आनंद समाहित है। और जब प्रभु की कथा सुनते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है, और जब हमें आनंद प्राप्त हो जाता है ना, तो आनंद ही परमात्मा है, साक्षात परमात्मा हमें प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की कथा परम आनंद है। जब हृदय पवित्र होता, निर्मल होता है, तो अत्यंत और ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि हम करें लेकिन अपने से किसी का कभी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कभी जीवन में कर दिया है तो वो एक ना एक दिन आपको भोगना अवश्य पड़ेगा। क्योंकि जब आप ये सोचिए, जब भीष्म पितामह ने 100 जन्मों के बाद पहले पाप किया और वो भोगना पड़ा, तो हम आप कैसे बच सकते हैं? और इस संसार में कोई परमानेंट नहीं, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए, हमेशा याद रखना। कुछ ठिकाना नहीं, आज तो कथा सुन रहे, पता नहीं प्रभु क्या प्रेरणा हो, यहाँ से घर जाए, जय जय, गाड़ी से जा रहे, बोले सब कुछ ठीक था, पता नहीं क्या वो गाड़ी फिसली, अरे चले गए। कोई ठिकाना है? इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है। संत कहते हैं जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। चमेली चंदन सावन, Yeah.
चाहे लगा लो श्री राधे। राष्ट्रपति आकर ललकर चाहे प्यारे राष्ट्रपति आकर ललकर चाहे मुझे प्यारे कथा का मतलब ये नहीं होता कि पंडित जी ने आज दूसरा दिन था ये वाली कथा नहीं सुन।
कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी आज तो दूसरा दिन था या तीसरा था या ऐसा दिन था, आज तो ये वाली कथा हो जाती। अरे भगवान की कथा के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं, जब मने आए तब करो। भगवान की पूजा करने के लिए कोई दिन है क्या? बताइए। भगवान की कथा में आनंद आ जाए, समझ लो परमात्मा की प्राप्ति है। अब तो लोगों ने क्या किया है, भगवान को दिन के हिसाब से बांट दिया लोगों ने। कैसे बांट दिया? कहते हैं सोमवार है तो आज शंकर जी का दिन है, मंगलवार आ गया तो हनुमान जी का होगा। इस तरह से पूरे दिनों को बांट दिया। मंगलवार को तो लाइन लगी हनुमान जी के मंदिर में, भीड़ लगी, मार लड्डू पर लड्डू चढ़ाए जा रहे, डब्बे पर डब्बे चढ़े जा रहे, हनुमान जी दबे जा रहे लड्डू में। अब बुधवार को बेचारे बैठे हैं कि कोई एक भक्त एक लोटिया पानी पिला दे, तो कोई पूछने वाला नहीं, बेचारे बैठे हैं देख रहे रास्ता, कोई एक भक्त आ जाए। सोमवार को शंकर जी में लाइन लगी, धक्का पे धक्का, दनादन कैसे भी अंदर पहुंच पावे, शंकर जी को उठा लाए। ये समझो इससे ताकत लगाते लगता शंकर जी को उखाड़ लाएंगे। और सोमवार का दिन गए तो मार जल पर जल, दूध पर दूध चढ़ाते चले जा रहे हैं। और शंकर जी जो है मंगलवार के दिन देख रहे मेरा कोई एक भक्त आ जाए, न एक लोटा सही, आधी गिलास जल चढ़ा दे, कोई नहीं। तो हम लोगों ने भगवान को दिन बता दिया कि आप सोमवार को शंकर जी आना, मंगलवार आए तो हनुमान जी आना, रविवार आए तो सूर्य भगवान चले आना। ऐसे दिनों को बांट दिया, कितनी गलत बात। अरे भगवान की पूजा के लिए क्या कोई दिन है क्या? मंगलवार को ही भगवान भोग स्वीकार करेंगे हनुमान जी, उसके बाद ले जाओगे बुधवार को तो भगा देंगे क्या? बताइए। अगर मंगलवार को लड्डू लेके खूब चढ़ाया, मंगलवार आप कहते हैं हनुमान जी का दिन है, और बुधवार को यदि मंदिर जाओगे तो हनुमान जी क्या भगा देंगे? कह देंगे आज मेरा दिन नहीं, ले जाओ आज नहीं खाएंगे, आज बुध वाले जो देवता उनको दे जाएंगे। ये किसने बांटा? हम लोगों ने बांटा। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान को जब जो खिलाना चाहो खिलाइए। ये उनके लिए बना दिया मंगलवार कि जो बेचारे समय उनके पास नहीं पहुंच सकते मंदिर हर रोज, तो उनके लिए बना दिया गया कि मंगलवार को तो कम से कम हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचो। नहीं समय है तो सोमवार को तो एक दिन समय निकाल के भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे। लेकिन सबके लिए नहीं, जिसको संभव है उसके लिए हर रोज भगवान का दरबार खुला है। जब मन आए तब जाओ और जब मन आए तब आओ।